एहि विधि बेगी सुभट सब धावहु, खाहु भालु कपि जह तह पावहु। मरकटहीन करहु महि जाई, जियत धरहु तापस दो भाई। रावण फिर बोला, इसे मारकर सब योद्धा तुरंत दौड़ो और जहाँ कहीं रीछ बानरों को पाओ वहीं खा डालो। पृथ्वी को बंदरों से रहित कर दो और जाकर दोनों तपस्वी भाइयों राम लक्ष्मण को जीते जी पकड़ लो। पुनि सकोप बोले उजुब राजा, गाल बजावत तो ही न लाजा। मरुगर काट नीलज कुल घाती, बल बिलो की बिहरती नहीं छाती। रावण के ये कोप भरे वचन सुनकर तब युवराज अंगद क्रोधित होकर बोले, तुझे गाल बजाते लाज नहीं आती? अरे निर्लज्ज, अरे कुलनाशक, गला काट कर आत्महत्या करके मर जा। मेरा बल देखकर भी क्या तेरी छाती नहीं फटती? रेत्रिय चोर कुमारग गामी, खलमल राशि मंदमति कामी। सन्यपात जल पसी दुर्बादा, भय सिकाल बस खल मनु जादा। अरे स्त्री के चोर, अरे कुमार्ग पर चलने वाले, अरे दुष्ट, पाप की राशि, मंद बुद्धि और कामी, तू सन्निपात में क्यों दुर्वचन बक रहा है? अरे दुष्ट राक्षस, तू काल के बस हो गया है। याको फल पावहि गो आगे, बानर भालु चपेटन लागे। राम मनुज बोलत यस बानी, गिरहि न तव रस नाय अभिमानी। इसका फल तू आगे बानर और भालुओं के चपेटे लगने पर पावेगा। राम मनुष्य है ऐसा वचन बोलते ही अरे अभिमानी, तेरी जीभें क्यों नहीं गिर पड़ती? गिरिहि रसना संशय नाही, सिरन समेत समर महिमाही। इसमें संदेह नहीं कि तेरी जीभें अकेले नहीं वरन सिरों के साथ रणभूमि में गिरेंगी। सोनर क्यों 10 कंध, बाली बध्यो जेहि एक सर। 20 लोचन अंध, धिग तव जन्म कुजाति जर। रे 10 कंध, जिसने एक ही बाण से बाली को मार डाला वह मनुष्य कैसे है? अरे कुजाति, अरे जर, 20 आँखें होने पर भी तू अंधा है, तेरे जन्म को धिक्कार है। तब सो निस की प्यास, तृषित राम सायक निकर। तजौ तो ही तेहि त्रास, कटु जल पक निश्चर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास से प्यासे हैं। मैं इस डर से, अरे कड़वी बकवाद करने वाले नीच राक्षस, तुझे छोड़ता हूँ। मैं तव दसन तोड़ी बेलायक, आयसु मोहिन दीन रघुनायक। असरिस होती 10 मुख तोड़ौ, लंका गाहि समुद्र महि बोड़ौ। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा ही नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुँह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबा दूं। गूलर फल समान तव लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आयसु दीन न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तुम सब कीड़े उसके भीतर निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा ही नहीं दी। जुगुति सुनत रावण मुस्काई, मूढ़ सिखी कह बहुत झूठाई। बाली न कबहु गाल यस मारा, मिली तप सिन्ह तय भयसी लबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तूने कहाँ से सीखा? बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं बजाया। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। साचे हूँ मैं लबार भुज बीहा, जो न उपारी तो 10 जीहा।
समुझी राम प्रताप कपि कोपा, सभा माझपन करि पद रोपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभें मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया। जो मम चरण सकसी सठ तारी, फिर ही राम सीता मैं हारी। सुनहु सुभट सब कह 10 सीसा, पद गही धरनी पछारहु कीसा। और कहा, अरे मूर्ख, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री राम जी लौट जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरषि उठे जह तह भट नाना। झपटहि करि बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठहि सिर नाई। इंद्रजीत आदि अनेकों बलवान योद्धा जहाँ तहाँ से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटते हैं पर पैर टलता ही नहीं। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। मुनि उठी झपटहि सुर आराती, टरई न कीस चरण यही भांति। पुरुष कुजोगी जिमि उड़गारी, मोह बिटप नहीं सकहि उपारी। काकभुसुंडी जी कहते हैं, वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं उठता जैसे विषयी मनुष्य मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकते। कोटिन्ह मेघनाद सम सुभट रहे हरसाई, झपटहि टरै न कपि चरण, पुनि बैठहि सिर नाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाद के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं पर वानर का चरण नहीं उठता। सब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपुमद भाग। कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही वानर का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर शत्रु रावण का मद चूर हो गया। कपिबल देखि सकल ही हारे, उठा आप कपि के परचारे। गहत चरण कह बाली कुमारा, मम पद गहे न तोड़ उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा तब बाली कुमार अंगद ने कहा, मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहसिन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयउ तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री राम जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचाकर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न में चंद्रमा दिखाई देता है। सिंहासन बैठे सिर नाई, मानहु संपत्ति सकल गवाई। जगदात्मा प्राणपति रामा, तासु विमुख किमि लह विश्रामा। वह सिर नीचा करके सिंहासन पर जा बैठा, मानो सारी संपत्ति गवा कर बैठा हो। श्री रामचंद्र जी जगत भर के आत्मा और प्राणों के स्वामी हैं। उनसे विमुख रहने वाला शांति कैसे पा सकता है? उमा राम की भृगुटि बिलासा, होई विश्व पुनि पावई नासा। तृण ते कुलिस कुलिस तृण करई,
तासु दूत पन कहु कि मिटरई। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिन श्री रामचंद्र जी के भौं के इशारे से विश्व उत्पन्न होता है, अत्यंत निर्बल को महान प्रबल और महान प्रबल को अत्यंत निर्बल कर देते हैं, उनके दूत का प्रण कहो कैसे टल सकता है। पुनि कपि कही नीति विधि नाना, मानन ताहि काल नियराना। रिपु मद मथि प्रभु सुजस सुनायो, यह कही चल्यो बाली निपजायो। फिर अंगद ने अनेकों प्रकार से नीति कही, पर रावण को ने नहीं माना, क्योंकि उसका काल निकट आ गया था। शत्रु के गर्व को चूर करके अंगद ने उसको प्रभु श्री रामचंद्र जी का सुयश सुनाया, और फिर वह राजा बाली का पुत्र यह कहकर चल दिया, हतौ न खेत खिलाई खिलाई, तो ही अबहि का करो बड़ाई। प्रथम ही तासु तनय कपि मारा, सो सुनी रावण भयउ दुखारा। रणभूमि में तुझे खिला खिला कर न मारूं, तब तक पहले से क्या बड़ाई करूं। अंगद ने पहले ही उसके पुत्र को मार डाला था। यह संवाद सुनकर रावण दुखी हो गया।